चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता रखा हूँ, अब सिर्फ रेशियो कौन कौन से क्वेश्चन है उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका सी और डी पार्टनर है। सी और डी पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 है, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2019 से एक नया रेशियो लाया जा रहा है जो इसमें बता रहा है कि ए और डी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली होगा। मतलब इक्वली का मतलब होता है, बराबर का मतलब होता है 1:1। चलो, इसका मतलब इसका ओल्ड रेशियो ये है, तो ओल्ड रेशियो कितना है 2:1:3, मतलब 2/3 एंड 1/3 इसका ओल्ड रेशियो है। 1/2 एंड 1/2 इसका न्यू रेशियो है। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरीके से गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो होता क्या है कि आप सबसे पहले सीज का शेयर निकालोगे। सी का शेयर वो गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस। सी का ओल्ड कितना है 2/3 एंड माइनस 1/2 सी का न्यू है कि नहीं। तो अब इसमें से घटाएंगे हम लोग, तो एलसीएम 6 हो गया। तो 6 2 मतलब 4 और ये 3 टाइम्स में तो 3, इसका मतलब जो आंसर आ रहा है वो 1/6 आ रहा है और 1/6 प्लस में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस। तो मैं पहले ही बता रखा हूं, आपको ध्यान देना है आपको ये बात कि आपको पहले ही बता रखा हूं ओल्ड माइनस न्यू अगर प्लस में आता है तो वो सेक्रीफाइस को, में आता है तो गेन को। लेकिन अगर आप न्यू माइनस ओल्ड को पकड़ते हो तो प्लस में आपको गेन बताएगा और माइनस में आपको सेक्रीफाइस बताएगा। तो आप जिस भी तरीके से आप अपनाते हो उस तरीके से आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैसे निकाला है, तो ओल्ड माइनस न्यू को पकड़ कर, इसलिए प्लस में जो आ रहा है वो सेक्रीफाइस को शो कर रहा है। फिर बात आती है क्या कि हम लोग डी का देखेंगे। डी का शेयर ओल्ड शेयर कितना है। डी का ओल्ड शेयर है आपका 1/3 और बाबू का न्यू शेयर कितना है 1/2 है कि नहीं। तो आप एलसीएम निकाल लोगे 6, तो जैसे ही 6 हुआ तो 2, ठीक है, फिर 3, तो आप इसका जो आ रहा है -1/6 आ रहा है। और जैसे ही -1/6 आ रहा है इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि माइनस गेन को शो कर रहा है। मतलब हम लोग माइनस और प्लस सिर्फ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग को शो करने के लिए करते हैं, ये हमेशा याद रखना है। और ये याद रखना है कि जितना गेन होता है उतना ही सेक्रीफाइस होता है। तो आप देख लो जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 उतना ही डी गेन कर रहा है 1/6। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखना है आपको कि इसमें बता रखा है आर एस और टी पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3:2 दे रखा है। ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है। और फिर क्वेश्चंस में आपको न्यू रेशियो भी बता रखा है। क्या बता रखा है आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो? आपको बता रखा है क्या कि न्यू रेशियो जो है ना वो इक्वली है। मतलब आर एस टी का जो न्यू रेशियो है वो इक्वली है। इक्वली का मतलब बराबर का मतलब एकदम 1:1:1। ये आपका कौन सा रेशियो है? आपका न्यू रेशियो है, ठीक। तो अब देखो कि आप किस तरीके से इसका आंसर निकालते हो। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो कि ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले आर का हम लोग निकालेंगे। आर का ओल्ड कितना है 5/10, इसका कितना 3/10, इसका कितना 2/10, 1/3 1/3 एंड 1/3। क्लियर है। तो आर का सबसे पहले निकालेंगे। तो आप देख लो 5/10 इसका ओल्ड है माइनस 1/3 इसका न्यू है। एलसीएम 30, 3 टाइम्स में 15 माइनस 10 कितना हो गया 5/30 आ रहा है प्लस में। तो आप आराम से बोल सकते हो कि प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एस का भी निकाल लेंगे। चलो एस का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना दे रखा है 3/10 और न्यू रेशियो कितना है 1/3। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 30, 33, 3 टाइम्स में तो 9 माइनस 10
मतलब आप देख सकते हो कि -1/30 आ रहा है, इसका मतलब माइनस में आने का मतलब ये गेन कर रहा है ये पार्टनर। चलो हम लोग अब देखते हैं कौन सा बाबू का, टी का। टी का ओल्ड शेयर कितना दे रखा है 2/10 और न्यू शेयर दे रखा है 1/3। तो कितना हो गया एलसीएम 30। तो 3 टाइम्स में 6 माइनस कितना हो गया आप देख लो 10, मतलब कितना हो गया -4/30। ये भी माइनस में आया तो आप देख लो गेन हो रहा है। तो जितना गेन उतना सेक्रीफाइस। अगर आप देखो तो 5/30 जो है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा था कौन, आर। और अगर फिर देखते हो तो ये दोनों जोड़कर देखते हो तो ये दोनों जोड़कर भी 5/30 हो रहा है। 1/30 4/30 मतलब 5/30, मतलब दोनों मिलाकर उतना ही गेन कर गया जितना एक ने सेक्रीफाइस किया है। तो आप बोल सकते हो कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग हमेशा इक्वल होता है। तो ये तो हमारे समझने के लिए था, ये पहले भी समझा चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे समझाने के लिए मैंने बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ए बी सी और डी पार्टनर है जिसका रेशियो आपको पहले से दे रखा है इक्वल। इक्वल का मतलब 1:1:1:1। ये आपका कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो क्या बता रखा है आप देख लो। न्यू रेशियो जो बता रखा है वो आपको बता रखा है ए बी सी एंड डी का न्यू रेशियो जो बता रखा है आप देख रहे हो कितना बता रखा है 5:4:3:2 बता रखा है। ये इसका न्यू रेशियो है, ठीक है। तो अब देखना है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो मुझे मालूम है, तो सबसे पहले आराम से निकाल लेंगे ए का। ए का पहले से कितना था 1/4 था और अब कितना है 5 4 9 9 3 12 12 2 14 मतलब 5/14, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा तो 7 टाइम्स में है ना 7 हो गया, ये 2 टाइम्स में आपका -10 हो गया, तो इसका मतलब -3/28 हो जाएगा। और माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये गेन कर गया। आप बी का भी निकालोगे, बी का भी 1/4 था, अब 4/14 हो गया, एलसीएम 28 हो गया लघुत्तम, और फिर 7 और ये कितनी बार में कटा 2 टाइम्स में, तो 8 -1/28 माइनस में आया, मतलब ये गेन शो कर रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देख लो सी का कितना है 1/4, अब कितना हो गया 3/14, तो कितना एलसीएम हो गया 28। एलसीएम कितना हो गया 28 जैसे एलसीएम हो गया तो ये 7 टाइम्स में, तो 7 ये 2 टाइम्स में 6, तो कितना हो जाएगा 1/28 प्लस में आया, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस को शो कर रहा है। फिर आप डी में आओगे, डी का 1/4 कितना है 1/4 है ओल्ड, और न्यू कितना है उसका 2/14 है, तो 28 है ना 7 टाइम्स में और 2 टाइम्स में तो 4, मतलब 3/28, ये भी प्लस में आ रहा है सेक्रीफाइस। तो आप देखते हो आराम से कि जितना दोनों मिलाकर गेन हो रहा है उतना ही दोनों मिलाकर सेक्रीफाइस हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इक्वल होता है। तो आप जब तक अकेला है तब तक वो रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब 2 हो जाए तो आप उसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, अगर नहीं बोला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन कितना गेन कर रहा है कौन कितना प्राप्त कर रहा है उसका रेशियो निकालने के लिए। तो गेन कौन कौन कर रहा है ए और बी, तो क्या हो जाएगा ए का कितना गेन कर रहा है 3/28 और 1/28, 3/28 और 1/28, तो 28 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 3:1 गेनिंग रेशियो। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहो तो सेक्रीफाइसिंग भी निकलता, अगर अकेला रहता तो नहीं निकलता, लेकिन दो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है तो आप निकाल सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी। तो कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सी कर रहा है और डी कर रहा है। सी कितना कर रहा है 1/28 और डी कर रहा है 3/28, तो 28 कट जाएगा है ना, तो बच गया कितना 1:3।
ये कौन सा रेशियो हो गया? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये क्या हो गया? गेनिंग रेशियो हो गया। आपने अच्छे से सीखा कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालते कैसे हैं। तो गेनिंग रेशियो में भी निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। अकेला रहता तो रेशियो में ना कहकर उसे हम शेयर कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे ए, बी और सी ओल्ड पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3:2 बता रखा है। पहले कंडीशन में वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है। वो बोल रहा है क्या कि सी जो है ना 1/5 किससे ले रहा है? फ्रॉम ए, मतलब सिर्फ ए से ले रहा है वो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए का अगर निकाला जाए, ए का न्यू शेयर निकाला जाए तो पहले से उसका 5/10 था और सी को मिल रहा है, सी को मिल रहा है कितना? 1/5। तो ये 1/5 घट जाएगा ए में से, क्योंकि इसने किसको दे दिया है? सी को दे दिया है। बी इसमें कोई भी काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बी का अगर न्यू शेयर निकाला जाए तो बी का जो पुराना था वही इसका न्यू रह जाएगा। अगर आप सी का निकालते हो तो सी का तो बढ़ जाएगा ना। बोलोगे कैसे बढ़ जाएगा सर? तो बढ़ जाएगा क्या कि पहले उसका 2/10 था, अब 1/5 किसने दे दिया उसे? ए ने दे दिया सी को, तो जुड़ गया। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो 10 हो जाता है, और 10 5, और इसका क्या हो गया 2 टाइम्स में तो 2। अब जो इसका न्यू निकल गया वो 3/10 निकल जाएगा। इससे पहले वाले में आपको क्या बोल रहा था? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए, लेकिन अब जो बोल रहा है वो न्यू रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब कौन कितना दिया उसमें से घट जाएगा, कौन कितना मिला उसमें वो जुड़ जाएगा, तो उसका नया निकल जाएगा। तो सी का नया निकालते हैं हम लोग। सी का नया कितना हो गया? एलसीएम लेंगे तो 10, 2 प्लस 2 टाइम्स में 2 मतलब 4/10 हो गया। ठीक है, तो अब आप न्यू रेशियो में से कन्वर्ट कर लो। न्यू रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? ध्यान से देखना है। तो ए, बी और सी है ना, तो ए का न्यू कितना हो गया 3/10, बी का न्यू कितना हो गया, बी का न्यू कितना है 3/10, और सी का न्यू कितना है 4/10। तो आपने क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेकर, अगर तीनों का एलसीएम ले लेते हो तो 10 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करके आप इसे काट दोगे, क्योंकि आंसर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बट्टा वाले में नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उसे काट दोगे। तो 10 से 10 से 10 से। पहली बात आप समझ लो, आप जब भी आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो सेम अंक से कटना चाहिए, तब तक काटना जब तक वो कटता रहे, तभी वो रेशियो में कन्वर्ट होगा। इसका क्या रेशियो हो जाएगा 3:3:4 इसका रेशियो हो जाएगा। तो न्यू रेशियो इसका निकल गया। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वही है, ए, बी एंड सी पार्टनर है जिसका 5:3:2 रेशियो है, और बोल क्या रहा है बाबू को कि सेकेंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि सी को 1/5 मिल रहा है। सी को कितना मिल रहा है? 1/5 मिल रहा है, लेकिन ये 1/5 कौन दे रहा है? तो बी भी दे रहा है और ए भी दे रहा है, और वो भी बराबर बराबर। मतलब 1/5 कोई बी नहीं दे रहा है, ना सिर्फ ए दे रहा है, दोनों दे रहा है, और वो भी बराबर बराबर। मतलब बराबर का मतलब क्या हो गया, 1/5 का आधा कौन दे रहा होगा? जो सी को मिल रहा है 1/5, उसका आधा कौन दे रहा होगा? बी, एंड आधा कौन दे रहा होगा? ए दे रहा होगा। तो चलो हम लोग निकालते हैं ए का न्यू शेयर कितना हो गया। ए का न्यू शेयर, ए का पहले से था 5/10, उसने कितना दिया 1/5? नहीं, 1/5 का आधा दिया, मतलब 1/5 का हाफ उसने दिया। तो बताओ कितना हो गया इसका? तो 5/10 पहले से था, और इसमें से घटेगा कितना 1/10, तो अब जो ए का बच गया वो 4/10 हो गया। चलो अब बी का देखते हैं, बी का न्यू शेयर कितना दे रखा होगा, बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? तो चलो हम लोग देखते हैं। बी का पहले से कितना था 3/10 था, उसने कितना दिया 3/10 था, उसने कितना दिया
क्या 1/5 दिया पूरा का पूरा? नहीं, 1/5 का हाफ दिया। तो बच गया कितना? 3/10 माइनस 1/10, तो बच गया कितना? 2/10। अब बताओ मुझे, ए का भी मालूम है, बी का भी मालूम है, और सी का तो मालूम कैसे निकलेगा? सी को इतना मिल रहा है तो सी में जोड़ के निकलेगा। ए और बी ने दिया है सी को, तो इसलिए ए और बी में घट गया। लेकिन सी का जो न्यू निकलेगा, सी का कैसे निकलेगा? सी का पहले से 2/10 था, उसे मिला कितना है? 1/5। तो आप एलसीएम निकालोगे तो 10, 2 प्लस 2 बराबर 4/10। अगर आप इसे न्यू रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा है कैसे कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग, ध्यान से देखना है हमें। पहले बताओ कि ए का कितना है और बी का कितना है और सी का कितना है। ए का आप देख लो कितना है, न्यू कितना है? 4/10 है, तो चलो ए में आप 4/10 लिख दोगे, है ना। बी का कितना है न्यू? 2/10 आया था, आपने क्या कर देना है? यहाँ पे 2/10 लिख देना है। और सी का नया कितना आया? तो 4/10 आया, तो 4/10 लिख देना है। आप काट तो दोगे नीचे 10 10 10 कट जाएगा, सेम अंक से हमेशा कटना चाहिए। अब भी कटेगा, ये 2 से सब कटेगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 से 1/1 टाइम्स में कटेगा, और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो अगर अच्छे से देखो तो आप इसका रेशियो अगर आप निकालते हो, अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो क्या निकल जाएगा? ए बी एंड सी का क्या निकल जाएगा? जल्दी बता दो। तो 2:1:2, इसका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देख रहे थे किस तरीके से हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं, और अब भी हम लोगों ने देखा कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग अगर दे रखा है तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। कौन कितना गेन कर रहा है, मतलब किसको कितना मिल रहा है, वो उसमें जोड़ रहे हैं, और जितना जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसमें घटा रहे हैं। मतलब ये सिंपल सा फंडा है जो बचपन में हम लोग सीख रखे हैं, जिसको मिलेगा उसमें जोड़ेंगे, जिससे जिससे जाएगा उसमें से घटाएंगे। तो उस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो घटाने के बाद हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रखा है कि एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर है आपको, और तीनों पार्टनर का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3:5 दे रखा है रेशियो। क्लियर है? इसमें भी 2 कंडीशंस है। पहले कंडीशन में ये बोल रहा है कि न्यू रेशियो जो है एक्स वाई जेड का, न्यू रेशियो एक्स एंड वाई एंड जेड का न्यू रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 2:5:3। तो आपको ओल्ड और न्यू बता रखा है, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बता रखा है, किसको कितना मिला और किसने किसको दिया ये पता चल सकता है। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स का पहले हम लोग देखेंगे, एक्स का ओल्ड कितना है? 2/10 माइनस 2/10। आप देख लो अच्छे से, 2/10 ही होगा, न्यू भी और ओल्ड भी 2/10। तो मतलब इसने ना तो गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, जिसका जैसा था वैसा ही रह गया। चलिए हम लोग अब किसका देख लेते हैं, y का देख लेते हैं। y का पहले कितना था? 3/10 था, और उसका अब कितना है? तो 5/10 है। तो इसका मतलब इसने गेन कर गया 2/10, माइनस में आ गया तो मतलब गेन हो गया। अगर आप z का देखते हो तो z का पहले कितना था? तो z का पहले 5/10 था, अब जो है वो 3/10 है। इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है, घट गया। आप एलसीएम निकालोगे तो घट जाएगा, तो सेक्रीफाइस किया है, आराम से निकल लिया हमने। अब चलो हम लोग नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि दूसरे केस में ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ध्यान से देखना है। 5 के 2 में बोल रहा है क्या कि जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स। मतलब जेड अपने हिस्से का
10% किसको दे रहा है? एक्स को। जेड अपने हिस्से का 10% एक्स को दे रहा है। अब ध्यान से देखना, एक्स का न्यू कितना हो जाएगा? एक्स न्यू शेयर चेंज होगा? बोलोगे हाँ सर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसे मिला है। इसे पहले कितना था? 2/10 था। वाई का चेंज होगा क्या? बोलोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि एक्स और जेड में बढ़ा है और घटा है, तो वाई का जो था वही रह जाएगा। तो वाई का पहले 3/10 था, तो 3/10 ही रह जाएगा। मैं बोलूंगा जेड का बढ़ेगा या घटेगा कि नहीं? बोलेगा एकदम सर, क्योंकि जेड ने दिया है तो एक्स को मिला है, तो एक्स में बढ़ेगा और जेड में से घट जाएगा। तो जेड का पहले कितना था? तो जेड का पहले आप देख लो 5/10 था। अब 5/10 में क्या हो गया? उसने कितना दे दिया? उसने अपने शेयर का 10% दिया, तो उसका शेयर खुद का कितना है? 5/10 है। और 5/10 का कितना दिया उसने? 10% दे दिया। तो यही 10% वहां जुड़ गया उसको। तो क्या हो गया बाबू का? ये 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। इसको जोड़कर आप इसका नया निकल जाएगा। इसका तो जैसा पुराना था वैसा ही नया रह जाएगा, और इसमें से जो आप घटाओगे तो इसका नया निकल जाएगा। तो आप न्यू रेशियो आराम से निकाल सकते हो कि कौन किसका न्यू शेयर है, कौन इसका गेनिंग शेयर है। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हमने निकाल लिया अगर सिर्फ आपको न्यू और ओल्ड बता रखा हो। यहाँ पर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग बता रखा था, कौन कितना किसको मिल रहा है, कौन कितना दे रहा है वो बता रखा था, तो हमने न्यू शेयर निकाल लिया। और न्यू शेयर निकाल लेंगे तो हम लोग आराम से जो न्यू शेयर होगा, एक्स का न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर पुट करेंगे एंड जेड का न्यू शेयर पुट करेंगे, तो आपको न्यू रेशियो निकल जाएगा इससे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग अगर दे रखा हो तो हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं।